Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So we are back with another video and believe me guys, आज की जो थीम होने वाली है उसमें बहुत सारे लगभग आप 100 से भी ऊपर वर्ड्स कवर करने वाले हो। तो मतलब एक तो रेडी हो जाना। दूसरा ये भी सच बात है कि वो 100 वर्ड्स ही सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो सिर्फ 100 ही वर्ड्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। मैं एग्जैक्ट 100 नहीं बोल रही हूँ, 100 के करीब हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर ही होंगे नीचे तो नहीं होंगे। तो मैंने सारे वर्ड्स जितने भी हो सकते हैं वो सब डाल दिए हैं, बट जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं अलग से बताती जाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी बस पढ़ लेना ये इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये चीज। दूसरी, आज की थीम, चलो आपको आज की थीम से ही पता लग जाएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बोल रही हूँ कि इतना ये आज इतने वर्ड्स करने वाले हो। तो आज की जो थीम है ना गाइज, वो है पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर्स और अनयूजुअल बिहेवियर्स। ऐसे लोग जिन पे कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर होगा, किसी चीज से ऑब्सेशन होगा, यानी मैनिएक्स, मैनिया पढ़ने वाले हो, किसी चीज से भी रिलेटेड पागलपन पढ़ने वाले हो, या जिनका कुछ थोड़ा सा भी अलग बिहेवियर है, वो चीज आप कवर करने वाले हो। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले है अब्ल्यूटोमैनिया। अब एक वर्ड था इंग्लिश में एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब मैं कैसे याद करती थी? पॉल्यूशन से। तो पॉल्यूशन अगर है तो नहा लो, मतलब सिंपल। तो एब्ल्यूटोमेनिया का मतलब होता है जिसको खुद को साफ करने का पागलपन हो, मतलब खुद ये वॉशिंग करने का, खुद को पानी से धोने का, यानी नहाने का पागलपन, सिंपल। ठीक है, तो इट मीन्स कैसे याद रखोगे? एब्ल्यूशन से। एब्ल्यूशन को याद रखोगे पॉल्यूशन से, और अगर पॉल्यूशन हो तो क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए, वॉश करना चाहिए खुद को। तो किसी ऐसा पागलपन जिसमें इंसान अपने आप को वॉश करता रहता है, धोता रहता है, सिंपल, तो उसको बोलते हैं एब्लूटोमेनिया। तो ये इस तरीके से याद रखोगे। नेक्स्ट है अबोलोमेनिया। अब ये देखो, एबोलोमेनिया कैसे याद रखोगे? जब किसी इंसान को प्रॉब्लम हो बीमारी से, कि हाँ ठीक है बताओ क्या है क्या है क्या है, तो अबोलोमेनिया। इसको आप कैसे रखोगे? पैथोलॉजिकल इनडिसाइसिवनेस, यानी रोगात्मक और अनिर्णयता जब हो। अब कैसे याद रखोगे ये सुनो, देखो कितना आसान है। ये है अबोलोमेनिया। राइट, इसमें वर्ड आ रहा है बोलो। बोलो का मतलब बोलते हैं ना, हाँ बोलो बोलो। बोलो का मतलब होता है आस्क, यानी पूछना। तो कौन पूछेगा उसको बार बार क्या हुआ है क्या हुआ है, जिसको अपनी बीमारी को लेके पता ही ना हो कि क्या हुआ है। तो जब वो पैथोलॉजिकल इनडिसाइसिवनेस में हो कि क्या रोग है पता ही नहीं, क्या बीमारी है पता ही नहीं, वो इनडिसाइसिव है, तो उसको बोलते हैं अबोलोमेनिया। सिंपल सी चीज है, कभी वो किसी चीज की दवाई खा रहा है, कभी वो किसी चीज की दवाई खा रहा है, तो उसको बोलते हैं अबोलोमेनिया। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना, लेकिन मैंने ट्रिक बता दी है इसकी। एबोला मैनिया जो है मेनली ये है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो उसको बोलते हैं अबोलोमेनिया। तो ऐसे ही याद रखना, बोलो वर्ड जब भी आ गए, क्योंकि 4 ऑप्शन आए, ऐसा हो सकता है बीमारी के रेस्पेक्ट में एक भी ऑप्शन ना हो, तो कैसे बताओगे? कि जो इंसान अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता वही बोलेगा तुम बोलो, यानी तुम बताओ। तो अबोलोमेनिया कैसे याद रखोगे? जब आप खुद के डिसीजन नहीं ले सकते हो तो उसको बोलते हैं अबोलोमेनिया। एग्रोमेनिया। अब देखो, एग्रो वर्ड आता है मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए, लेकिन यहाँ एग्रोमेनिया में मिट्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसके 2 मीनिंग जरूर हैं। एक तो वो जिसको एग्रीकल्चर, मिट्टी का मतलब वही खेती बाड़ी से आ गया, उससे खतरनाक प्यार हो, एक तो वो। और दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है, मिट्टी कहाँ मिलती है जनरली? खेती बाड़ी वाली मिट्टी खेत में मिलती है ना, यानी ओपन स्पेसेस में मिलती है। तो ऐसा इंसान जिसको ओपन स्पेस बहुत पसंद हो, उसमें अकेले रहना बहुत पसंद हो, वो होता है एग्रोमेनिया। इंटेंस डिजायर टू बी इन ओपन स्पेसेस, टू लिव इन ओपन स्पेसेस कर लो। ठीक है, जिसको अकेले रहना पसंद है ओपन स्पेसेस में, ठीक है, या फिर इंटेंस लव फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए बहुत ज्यादा प्यार। कैसे याद रखोगे? एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होता है ऊपर ओपन जगह पे, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखोगे, जिसे खुले स्पेस में रहना पसंद हो, वो भी अकेले। अगले पे आ जाओ। तो अच्छा, इनमें से कौन सा वर्ड करोगे? एग्रोनॉमी कर लेना, ये अच्छा है। एग्रोनॉमी का मतलब कि सॉइल के बारे में पढ़ना, और किस सॉइल में कौन सी क्रॉप उग सकती है उसके बारे में पढ़ना, तो एग्रोमेनिया। एग्रो वर्ड हमेशा
सॉइल से रिलेटेड ही आता है जनरली, ठीक है। चलो, तो ये सारे हैं, बस एक बार पढ़ लेना, ये तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड्रोमेनिया, एंड्रो मतलब मैंने बताया था 2 वर्ड होते हैं, गाइनो और एंड्रो। एंड्रो मतलब मैन, मैनिया मतलब पागल, तो कि मतलब मेन को लेके ऑब्सेशन जब होता है उसको बोलते हैं एंड्रोमेनिया, सिंपल। तो अब इसके ना मतलब देखो, सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड कम से कम भी 10 वर्ड्स पढ़ने वाले हो, सारे के सारे एक साथ लिख लेना एट द एंड ऑफ द वीडियो, या अपने पास लिखते हुए चलो। तो सबसे पहला है एंड्रोमेनिया, यानी एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वीमेन टुवर्ड्स मेल्स। मेल्स की तरफ जो अट्रैक्शन होता है उसको एंड्रोमेनिया बोलते हैं, वो नाम से पता लग रहा है, एंड्रो मतलब मेल्स, ये मैं बता चुकी हूँ, एंड्रो मतलब मेल, और गायनो मतलब फीमेल, ये तो मैं आपको पहली वीडियो में ही बता चुकी। इसके अलावा एक और वर्ड है निम्फोमैनियक, 2-3 वर्ड है, देखो मैं सारे बता देती हूँ। तो एक तो यही हो गया एंड्रोमेनिया, दूसरा हो गया एफ्रोडीसियक, ठीक है। एफ्रोडीसियक का मतलब भी यही है, ये वो वर्ड्स हैं जो देखो इंपॉर्टेंट है, वही लिख रही हूँ, लर्न कर लेना, पर इनकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, अपनी खुद बना लेना जो भी तुमको बनानी हो, मतलब तीनों का एक ही है, सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स एनीवन। एंड्रो में टुवर्ड्स मेन, एफ्रोडीसियक में किसी के टुवर्ड्स भी हो सकती है, निम्फो मैनियक, और भी वर्ड्स हैं, ये 3 तो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर रखना, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज, इसके अलावा बात करते हैं एंग्लोमैनियक। एंग्लोमैनियक का मतलब एंग्लो, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एंग्लो से याद रखोगे अंग्रेज, इंग्लैंड या इंग्लिश, ठीक है। तो जिसे ऑब्सेशन हो इंग्लिश को लेके या इंग्लैंड को लेके, उसको बोलते हैं एंग्लोमैनियक। मतलब ये वो ट्रिक्स हैं कि आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी ना, तो आपको ये ऐसा लगेगा कि रिपीटेड वर्ड्स हैं, क्योंकि सारे के सारी बेसिक कॉन्सेप्ट रूट वर्ड वही है। चलो, एंथोमेनिया कैसे याद कराया था, एंथो मतलब ऐठ जाना, नाराज हो जाना, तो आप क्या दोगे, फूल, फ्लावर, तो ये भी फर्स्ट वीडियो से आया है। तो जब आपको फ्लावर्स से ऑब्सेशन हो, वैसे ही एंथो, एंथो मतलब ऐठ यानी नाराज, ठीक है। तो नाराज होने पे क्या मिलेंगे, फ्लावर्स। एफ्रोडिसियोमैनिया, देखो आ गया सेम वर्ड, एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट, तो ये भी बिल्कुल वही है जो एंड्रोमैनियक से था, निम्फोमैनियक से था, तो ये है एफ्रोडिसियोमैनियक या फिर एफ्रोडिसियक, दोनों का मतलब एक ही होता है, सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। तो ये तो एक बार बस पढ़ लेना, दैट्स इट। ऑटिस्टिक, अब ये आपको पता भी होगा, जैसे आपने तारे जमीन पर देखी होगी, राइट, पुराने वाली, तो वो जो था ईशान खट्टर, क्या था, उसको ऑटिज्म था। ऑटिज्म क्या होता है बेसिकली, ऐसे बच्चे जो प्रॉपर नहीं समझ पाते, रिजर्व रहते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, यानी स्पीकिंग एबिलिटी भी सही नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी भी सही नहीं होती, स्पेशल बच्चे जो होते हैं, तो जिनको कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, मेनली उनको ऑटिज्म रहता है। तो ऑटिज्म ऐसे याद रखोगे, मतलब ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, क्योंकि अब तो बहुत अवेयरनेस भी है ना, कि कैसे कैसे सिंड्रोम्स होते हैं बच्चों को, कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। तो ऑटिज्म या ऑटिस्टिक बच्चा वो होता है जिसको बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, सिंपल। तो ये तो मैं कोई स्किल नहीं बताने वाली हूँ। चलो, अगला वर्ड है बेलिटोमैनिया, इसमें वर्ड आ रहा है बेले, आपने सुना हो बेले डांसिंग होती है ना, जिसमें डांस करते हैं अपने टोज पे, पैरों के अंगूठे पे डांस करते हैं, बेलोमैनिया, ठीक है। तो बेलोमैनिया का मतलब जिसको बैले डांस से ऑब्सेशन हो, वो होता है बेलेटोमैनिया। तो एबनॉर्मल फॉन्डनेस फॉर बैले, बैले नृत्य के लिए असामान्य है। देखो ऐसा होता है, ड्रेस भी देखी होगी आपने, तो ये होता है बैले डांसिंग। इंडिया में तो बहुत कम क्रेज है इसका, बट फॉरेन में अथाह क्रेज है बैले डांसिंग, ठीक है। बहुत एलिगेंट होता है, बहुत ग्रेसफुल होता है। बाइपोलर, ये तो सबको पता होगा, बाइपोलर का मतलब होता है जब दो अलग तरीके की पर्सनैलिटीज होती है किसी इंसान में, तो वो किसी पॉइंट पे कभी कुछ है, किसी पॉइंट पे कुछ है। बाय मतलब दो, पोलर का मतलब पोल्स यानी पर्सनैलिटी, बाई
पोलर यानी मूड स्विंग्स हैं ज्यादा ही, पर्सनैलिटीज अलग हो जाती हैं बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं बाइपोलर। मानसिक स्थिति में अचानक बदलाव वाला व्यक्ति, जिसकी एकदम से मेंटल स्थिति बदल जाए, वो उसकी सोच ही चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं बाइपोलर। ठीक है, अब इसमें से बस एक बार पढ़ लेना, ब्रुक्सोमैनिया। ये कैसे याद रखोगे, देखो ये भी आसान है। इसमें वर्ड आ रहा है ब्रुक्स, ब्रुक्स याद रखोगे ब्रश से। ब्रश किस पे मारते हो, टीथ पे, राइट, तो टीथ से रिलेटेड आएगा। कंपल्शन फॉर ग्रिंडिंग टीथ, यानी जब आपको आदत हो जाएगा दांत दांत पीसने की, मतलब आप कुछ भी अगर बोलो तो दांत पीस के बोलो, मतलब गुस्से में या क्या, मतलब जब आपको ना खुद ही दिख जाएगा, आप अपनी इस पे डालना यूट्यूब पे या गूगल पे कि ग्रिंड, ये क्या बोलते हैं, कंपल्शन फॉर ग्रिंडिंग टीथ होता क्या है, दांत से हर चीज पीसने की जो आदत हो जाती है उसको बोलते हैं ब्रुक्सोमैनिया, सिंपल। ठीक है, ये देखो, यही था जो मैं बना नहीं पा रही थी, गुस्से में दांत पीसना, इसको बोलते हैं ना, क्या कर रहा है ऐसे वाला, तो इसको बोलते हैं दांत पीसना, कर भी दिया अब तो मैंने। इसको बोलते हैं ब्रुक्सोमैनिया। कैकोडीमोमैनिया, कैकोडीमोमैनिया, देखो मेरे को ना वर्ड दिख रहा है डेमन यहाँ पे बीच में, डेमन मतलब शैतान, राइट। तो एक ऐसा बिलीफ जिसमें ये सोचा जाता है कि इंसान के अंदर बुरी आत्मा है, उसको बोलते हैं कैको डेमन मैनिया। तो डेमन वर्ड आ रहा है तो यानी शैतान, तो इंसान में शैतान है, इसको बोलते हैं, राइट। चलो, इसमें कैकोफोनी बहुत अच्छा वर्ड है। कैकोफोनी का मतलब होता है जब, फोनी मतलब आवाज, कैको का मतलब तो वैसे ही बुरा ही है, तो जब बहुत ज्यादा आवाजें आपको आ रही हो, वो भी अच्छी आवाजें नहीं आ रही हो, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। कैकोग्राफी, गलत बोलना, गलत स्पेलिंग, गलत हैंड राइटिंग, उसको कैकोग्राफी बोलते हैं, ग्राफी मतलब लिखना, राइट। कैकोलॉजी यानी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करना, और तो बाकी बस पढ़ लेना। चलो आगे, कैटापिडामैनिया। कैटापिडामैनिया कैट, राइट, पेड़ा से याद रखोगे पैर, कैटा और पीड़ा, कैटा से याद रखोगे कैट, पीड़ा से याद रखोगे पैर। तो कैट के पैर ऐसे होते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची जगह से कूद जाती है, तो जब ऑब्सेशन हो आपको ऊंची जगह से कूदने का, उसको वो बोलते हैं कैटापिडामैनिया, सिंपल सी बात है। तो ये होता है आपका कैटापिडामैनिया। कैट पहली बार ही आया है। कैटाटोनिक, अब देखो क्या होगा, कैट को टॉनिक पिला दिया, कैट जनरली एक्टिव होती है, टॉनिक पिला दोगे वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, सिंपल। तो कैट को टॉनिक पिलाते ही उसमें मूवमेंट नहीं आएगा, कुछ भी रिस्पॉन्स उसका नहीं आएगा, सिंपल। तो अ पर्सन शोइंग लैक ऑफ मूवमेंट और रिस्पॉन्स, एक ऐसा इंसान जो प्रतिक्रिया देना बंद कर दे या हिलता ना हो बिल्कुल भी, उसको बोलते हैं कैटाटोनिक। चाइना मैनिया, अब चाइना मैनिया क्या होगा, जिसको चाइनीज, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, तो उससे ऑब्सेशन हो, उसको बर्तन से ऑब्सेशन हो, लेकिन चीनी मिट्टी वाले, ठीक है। तो चाइना मैनिया होता है, ये आप देख सकते हो बनाया हुआ है प्रॉपर मतलब अगर आप कप भी लेने जाते हो तो आप पूछ सकते हो कि चीनी मिट्टी वाले चाहिए, अलग अलग डिजाइन के आते हैं, तो वो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्लीनोमैनिया। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, क्लिनिक से। क्लिनिक में क्या होगा, लेटे रहोगे आप बेड पर, तो क्लीनोफाइल था जिसको लेटे रहने से प्यार था, बेड पे लेटे रहने से। क्लीनोमैनिया जिसको पागलपन हो, वो पूरा टाइम बस बेड पे रहने की इच्छा करता हो, सोने की इच्छा करता हो, सिंपल। ओके, कोप्रोमैनिया बहुत ही बेकार वर्ड है गाइस, एग्जाम में कोई पूछ ही नहीं सकता इस वर्ड के बारे में, बस। हाँ, और मैं नहीं चाहती आपका कोई भी वर्ड मिस हो, और मैं नहीं चाहती कि अगर सच में एसएससी का ये क्वेश्चन बनकर आ गया, क्योंकि आज की डेट में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तो आप ये नहीं बोलो कि मैम ने इसको कवर नहीं कराया। अब देखो याद कैसे करोगे इसको, ठीक है। इसमें वर्ड आया रहा है कोप्रोमैनिया। कोप, कोप मतलब पुलिस। अब पुलिस तो बहुत बिजी होती है, राइट, तो उसको क्या करने का टाइम नहीं मिलता, उसको वॉशरूम तक जाने का टाइम नहीं मिलता, तो इट इज समहाउ रिलेटेड टू वॉशरूम। तो ऐसा पागलपन जिसको जो मतलब आप ये समझ लो, ऑब्सेशन विद फीसिस, वेस्ट के प्रति, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे प्रति जो ऑब्सेशन होता है, उसको बोलते हैं कोप्रोमेनिया। तो इस तरीके से याद रखोगे, कोप्रो मीन्स फेसिस, राइट। तो जो फीसिस के प्रति जो ऑब्सेशन होगा, पागलपन होगा, उसको बोलते हैं कोप्रोमेनिया।
ओके, नेक्स्ट इज काइथ्रोमेनिया। तो साइथ्रोमेनिया क्या है? निम्फोमेनिया। अब जैसे मैंने बताया था ना 3 वर्ड्स, एंड्रोमेनिया, निम्फोमेनिया, एफ्रोडिसिएक। चौथा है साइथ्रोमेनिया। ठीक है, तो साइथ्रोमेनिया का मतलब भी सेक्सुअल डिजायर से ऑब्सेशन होता है। तो इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसका मेरे पास और कोई भी ना तो ट्रिक है। तो ये 4 वर्ड्स हो गए अब तक, मैं बार बार बोल भी रही हूँ तो याद भी हो जाएगा। साइथ्रोमेनिया, एंड्रोमेनिया, निम्फोमेनिया और एफ्रोडिसिएक। डेक्नोमेनिया, अब देखो कैसे याद रखोगे। इसमें आ रहा है डेक्नोमेनिया, तो डाकू। और डाकू यानी रॉबर्स पहले क्या करते थे? हत्या। तो मर्डर करने से अगर ऑब्सेशन हो कि हाँ मर्डर करना है, उसको बोलते हैं डेक्नोमैनिया। अगर किसी का मर्डर करने से ऑब्सेशन हो, मारने से ऑब्सेशन हो, उसको कहा जाता है डेक्नोमैनिया। डेमोनोमैनिया, फिर से डेमन वर्ड आ गया। जैसे कैको डेमम मैनिया था, उसमें भी ये विश्वास था कि इसके एक बॉडी के अंदर डेमन है, शैतान है। डेमोनोमैनिया में भी यही है कि किसी इंसान के अंदर बुरी आत्मा का वास है। तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। तो इसमें आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, कैको डेमोमैनिया। ठीक है, दोनों वर्ड का मतलब यही है, ये पहले कर चुके। डिनोमैनिया, ओके देखो, डायनोमैनिया मैंने कैसे याद किया था? डायनो याद किया था, डायनासोर। डायनासोर डांस नहीं कर सकते। ठीक है, तो डांस से रिलेटेड है। तो डायनो इज फॉर डायनासोर, ये कांट डांस, वो डांस नहीं कर सकते, तो डांस से रिलेटेड है। तो जिसको डांस करने से मतलब पागलपन हो, डांस करने का मैनिया हो, उसको बोलते हैं आपका डायनोमैनिया। सिंपल। ठीक है। डिस्को मैनिया, नाम से पता लग रहा है जिसको डिस्को के प्रति पागलपन हो, जो डिस्को का जो म्यूजिक होता है उसके प्रति वो पागल हो, मतलब बहुत सुनना पसंद करता हो पूरा टाइम, हर टाइम, उसको बोलेंगे डिस्को मैनिया। इसकी तो मैं ट्रिक भी नहीं बता रही आपको। डोरा मैनिया, डोरेमोन देखी होगी आपने कार्टून, राइट? तो डोरेमोन क्या करता है? हर बार एक गिफ्ट लेके आता है ना। तो डोरामेनिया यही है। डोरामेनिया का मतलब क्या है? डोरामेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन विद गिविंग गिफ्ट्स, यानी उपहार देने का मतलब। तो आप ये समझो, मूवी उसका कार्टून का नाम भी बिल्कुल परफेक्ट रखा है, डोरेमोन। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि डोरेमोन का यानी जो डोरामेनिया का मतलब जो गिफ्ट देने के लिए ऑब्सेसिव हो, यानी उसको गिफ्ट देना बहुत पसंद। ओके, अगला देखो। तो इसको याद रखोगे डोरेमोन से। ड्रेप्टोमेनिया, अब देखो ड्रेप्टोमेनिया में कैसे याद रखोगे, इसका बहुत बेकार भी मैंने ट्रिक बनाई है, बट यस। ड्रेप में वर्ड आ रहा है रेप। तो पहले जब रेप होते थे तो लोग घर छोड़कर भाग जाते थे। अब तो जस्टिस मिलने लगा है, सबको समझ में आने लगा है कि उनकी गलती नहीं होती जिनके साथ रेप हुआ है। तो घर छोड़कर भाग जाना, पहले क्या होते थे? घर छोड़कर भाग जाते थे, राइट? तो ड्रेप्टोमेनिया क्या है? बहुत ज्यादा जब डिजायर हो कि घर छोड़ के भागना है, उसको बोलते हैं ड्रेप्टोमेनिया। सिंपल। ड्रोमोमेनिया, बहुत बढ़िया वर्ड। ड्रोमो से याद रखोगे ड्रामा। और जब आपने ग्रुप प्लान बनाया हो हम कहीं घूमने जाएंगे, तभी सारे ड्रामे होते हैं और तभी आपका ट्रैवलिंग का प्लान कैंसिल हो, राइट? राइट, तो ये ड्रोमो से याद रखोगे ड्रामा। और सारे ड्रामे तभी होते हैं जब आपको ट्रैवलिंग पे जाना हो, यात्रा करनी हो, कहीं घूमने जाना हो। तो ड्रोमोमेनिया का मतलब होता है जब आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो ना, उसको बोलते हैं ड्रोमोमेनिया। सिंपल। ठीक है। ओके, एक्डेमोमेनिया। एक्डेमोमेनिया का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें वर्ड आ रहा है एक्डे। एक्डे को याद रखोगे एक्ने। एक्ने मतलब पिंपल्स। और जब भी आप ऐसे ही भटकते हो ना इधर से उधर, एक होता है घूमने जाना और एक होता है भटकना, कि यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा, चलो ठीक है स्कूटी उठाई और बस ऐसे चक्कर काट रहे हो कहीं के भी, उसको बोलते हैं भटकना। ठीक है, और भटकने के ऊपर भी 2-3 वर्ड आएंगे। तो पहला है एक्डेमोमेनिया। तो एक्ने से याद रखोगे एक्ने। और जब ऐसे भटकने जाते हो ना तो सबसे ज्यादा स्किन की बैंड बजती है, तो एक्ने होने लगते हैं। तो एक्ने से याद रखोगे कि कब निकलेंगे एक्ने? जब आप भटकने जाओगे। तो एबनॉर्मल कंपल्शन फॉर वेंडरिंग। वेंडरिंग मतलब भटकना होता है। ठीक है, फॉरेन लैंड में ऐसे ही भटक रहे हो कहीं भी। ईगो मैनियक, अब देखो ये तो वर्ड से पता लग रहा है जिसको ईगो को लेके अपने वो पागलपन हो, अपने आप को लेके, अपनी ईगो को लेके पागलपन हो कि हाँ ठीक है ये बात मुझे कैसे बोल दी। तो ईगो मतलब वही होती है ना। तो ईगो मैनियक क्या है?
मैनियक ए पर्सन हु इज ऑब्सेसिवली सेल्फ सेंटर्ड, जो खुद को ही सबसे ऊपर मानता हो, ईगो उसकी बहुत बड़ी हो, राइट, तो दैट इज ईगो मैनियक, याद रखोगे ईगो से। चलो, तो इसमें वर्ड याद रख लेना, एक तो ईगोइज्म, ईगोइज्म का मतलब यही है कि ईगोइज्म का मतलब ये है कि लोग जो है बस एक किसी इंसान के लिए वो खुद ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तो हो गया ईगोइज्म। ईगोटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, घमंडी आदमी जिसको अपने आप को लेके ही वो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हो। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो का मतलब होता है, एक तो मैं हूं, मेरी पर्सनैलिटी है, वो मेरी ईगो है। ऑल्टर ईगो मतलब सामने, जब ये समझ लो कि मेरे जस्ट अपोजिट पर्सनैलिटी की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो वो मेरी ऑल्टर ईगो हो गई, शांत वाला जो फेज होता है वो। ठीक है, तो ऑल्टर ईगो पढ़ लेना बस। अल्यूथ्रोमैनिया, अल्यूथ्रोमैनिया का मतलब क्या होता है? फ्रीडम की डिजायर, आजादी की इच्छा। अब इसको कैसे याद रखोगे? ल्यूथ्रोमैनिया, भाई ये कैसे याद रखोगे? रुक जाओ, ऐसे याद रख लो, इसमें वर्ड आ रहा है ल्यूट। आपको लूट से क्या चाहिए? आजादी चाहिए। तो आजादी की जो खतरनाक जब चाह होती है उसको बोलते हैं अल्यूथ्रोमैनिया, आजादी की चाह। एम्प्लियोमैनिया, एम्प्लियोमैनिया का मतलब होता है जब आपको मन हो कि मैं एम्प्लॉय करूं, लोगों को नौकरियां दूं, तो एम्प्लियोमैनिया का मतलब होता है कि आप ऐसी जगह पे जाने का पागलपन है जहां पे रह के आप लोगों को नौकरी दे सको, एम्प्लॉय कर सको, सिंपल। मैनिया फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, यानी किसी सार्वजनिक पद पर आसीन होने की उन्माद। देखो, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय करने का पागलपन, ठीक है, एम्प्लॉय करना, एम्प्लॉय का मतलब नौकरी देना। तो नौकरी कब दोगे? जब आप किसी एक पोजीशन पर हो। तो इस तरीके से याद रखोगे कि एक पब्लिक ऑफिस में किसी पोजीशन पर होना। इनोसीमैनिया, आप देखो इनोसीमैनिया क्या है बेसिकली। इनोसीमैनिया में वर्ड आ रहा है सिम, और सिम से याद रखोगे सिन, यानी बुरे काम। तो बुरे काम करने का जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं इनोसिमैनिया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। एंथियोमैनिया, अब एंथियोमैनिया पढ़ चुके हो ऑलरेडी, देखो कैसे याद रखोगे, जहां वर्ड आ जाए ना थियो, THEO, वो भगवान से रिलेटेड हो जाता है कहीं ना कहीं। ओके, तो अब इसमें है एंथियोमैनिया। इसमें वर्ड आ रहा है थियो, थियो मतलब भगवान। तो भगवान से मतलब अगर आपको ये चीज हो कि इतना पागलपन हो कि हर, पागलपन के तो अच्छी चीज है, लेकिन हाँ इतनी भी अच्छी चीज नहीं है कि हाँ आपका एग्जाम है, आप पूरे टाइम तो पढ़े नहीं, पर आप थियोमैनिया को, तो आप भगवान के सामने सुबह से बैठ गए कि हाँ ठीक है, दिया जला के कि भैया हमारा पेपर अच्छा करा दो, तो ऐसा भी नहीं होता। तो बेसिकली एंथियोमैनिया क्या होता है? एक ऐसा बिलीव कि कोई भी इंसान प्रॉपर मतलब इंस्पायर हो सकता है भगवान से, मतलब भगवान सारे काम करा सकते हैं, उसको बोलते हैं एंथियोमैनिया, सिंपल, कि हमारे अंदर ही भगवान है। ओके, तो ये सारे वर्ड्स है, बट इसमें से कोई कुछ ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है। ईपोमैनिया, ईपोमैनिया का मतलब देखो, ईपो मींस एपिक, जो महाकाव्य होते हैं, तो जिसको एपिक लिखने का शौक हो बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं ईपोमैनिया, तो महाकाव्य लिखने का जुनून, सिंपल। अर्गसियोमैनिया, देखो अर्ग वर्ड जो होता है, अर्ग, अर्ग किसकी CGS यूनिट है? वर्क की। तो जो काम करने को लेकर पागल है ना, कि काम नहीं मिल रहा, ढूंढ ढूंढ के काम करेंगे, काम ही करना उनको 24 घंटे, उसको बोलते हैं अर्गोमेनिया। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, काम करने की अत्यधिक इच्छा, उसको बोलते हैं अर्गसियोमैनिया या अर्गोमैनिया, दोनों ही एक बात है। ओके, इरोटोमैनिया, इरोटोमैनिया क्या है? ये आ गया पांचवा वर्ड। एफ्रोडीसियक, निम्फोमैनिया, एंड्रोमैनिया और साइथ्रोमैनिया, ये सारे सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड थे। पांचवा वर्ड आ गया आपका इरोटोमैनिया। इससे पहले क्या आ चुका है? एंड्रोमैनिया आ चुका है, निम्फोमैनिया, ठीक है, एफ्रोडीसियक, सिंथ्रोमैनिया,
और अब आ गया कीरोटोमैनिया। तो ये सारे के सारे जो है वो कौन से वर्ड है, सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड वर्ड है, इनको एक जगह लिख लेना और 3-4 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाए। एथीरोमैनिया, अब देखो इसमें भी वर्ड आ रहा है ईथरोमैनिया, तो इसमें वर्ड आ रहा है ईथर। जिसको ईथर की लालसा हो, यानी ईथर से उसको प्यार हो, खुशबू, ठीक है, खुशबू होता है ईथर का मतलब, क्योंकि ईथर वैसे एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें से खुशबू आती है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है, तो आप खुशबू से पढ़ सकते हो, ठीक है। एथनोमैनिया, अब देखो आ गया, एथनोलॉजी पढ़ा था अगर याद हो, एथनो वर्ड का मतलब होता है ह्यूमन कल्चर, ठीक है, यही पढ़ा था ना, एथनो ह्यूमन कल्चर। तो एथनोमैनिया का मतलब जिसे लोगों के बारे में, लोगों की कल्चर, लोगों की रेस के बारे में पढ़ने का बहुत ज्यादा पागलपन हो उसे, तो ये रिपीटेड वर्ड है, ये आप प्रीवियस वीडियो में कर चुके हो। एथनो वर्ड देखो, एंथ्रोपोलॉजी था, मैंने याद कराया था एंथ्रो में हीरो, हीरो का मतलब हीरो कौन होगा, जो अपने कल्चर के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। उसी की एक ब्रांच थी एथनोलॉजी, जो अलग अलग तरीके के जो ह्यूमन बींग्स हैं, अलग अलग जगह के ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो उनके बारे में, उनके रेस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में पढ़ता है। तो अब क्या है यहाँ पे एथनोमैनिया, जिसे इस चीज का पागलपन हो, ये पढ़ने का, अलग अलग ह्यूमन बींग्स के रेस क्या है, कल्चर क्या है, उसको हम बोलते हैं एथनोमैनिया, ठीक है। चलो, यूलोगोमैनिया, अब देखो एक वर्ड है यूलॉजी, अब तक आपने कवर नहीं किया, ये वो कैब में आएगा वैसे आपके। यूलॉजी का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो उस पे स्पीच दी जाती है ना, तो दो वर्ड्स याद रख लो, एक तो ऑर्बिचुअरी, ऑर्बिचुअरी क्या होती, ओबिचुअरी, ओबिचुअरी क्या होती है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो न्यूज़पेपर में निकलता है, अगर आपने देखा हो कि हाँ अगर 13वीं है तो इस दिन 13वीं है, या वो जिसकी हिंदी में स्टार्टिंग होती है कि आ, अत्यंत शोक के साथ सूचित करना पड़ रहा है, इंग्लिश में होता है इट इज वेरी सैडनिंग टू हियर दैट, टू टेल यू दैट, तो ओबिचुअरी बोलती है, उसको बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो सभी लोगों को कहा जाता है, यानी कुछ लोग जो भी क्लोज वंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पोयम सुना सकते हैं कोई भी, या उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं, तो वो जो बिल्कुल किसी की डेथ पे जो बोला जाता है उसको बोलते हैं यूलॉजी, स्पीच आफ्टर डेथ ऑफ समवन, ठीक है। तो ये उसी चीज का पागलपन है कि ऑब्सेसिव क्रेज फॉर यूलॉजीज, यानी किसी के फ्यूनरल पे, अंतिम संस्कार पे भाषण अगर देने का है तो उस चीज। फ्लैगिलोमैनिया, अब देखो फ्लैगिलोमैनिया का मतलब है जब फ्लॉगिंग, फ्लॉगिंग का मतलब होता है कोड़े मार, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, सुनो, फ्लैगिलो से याद रखोगे फ्लैगिला, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी बायो का याद है, पैरामीशियम, देखो अब वही चीज है ना, ये था फ्लैगिला, जिसकी मदद से वो मूव करता था, ठीक है। बिल्कुल जैसे कौड़े होते हैं ना, जैसे जो लगते हैं हंटर वाले जो कौड़े होते हैं, तो ये उसकी मदद से मूव करता है, इसको फ्लैगिला बोलते हैं, जो बिल्कुल कौड़े की तरह लगता है। कौड़े मतलब पता है ना, अगर आपने वो देखी हो, वैसे गाइज मैंने तो नहीं देखी ना, मैं मूवीज देखती हूँ, बट वो गब्बर वाली मूवी, ठीक है, वो सबसे पुरानी बसंती वाली, तो उसमें वो हाथ बांध के क्या मारते हैं, कोड़े ही मारते हैं, तो ये सब मैंने सुन रखा है, तो इतना मुझे पता है। तो वो कोड़े वो होते हैं, तो फ्लैगिलोमैनिया, फ्लैगिला से याद रखोगे किसके पास था, पैरामीशियम के पास था, तो इसमें क्या होता है कि वो शेप क्या है उसकी, बिल्कुल कोड़े वाली, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्लॉगिंग बोलते हो, ठीक है। विप जिसको बोला जाता है, विप लाइक स्ट्रक्चर, ये। फ्लोरीमैनिया, फ्लोरी में वर्ड आ रहा है फ्लावर, जिसको फूलों से पागलपन हो उसको बोलते हैं फ्लोरीमैनिया, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी में एक वर्ड आप कह सकते हो एंथोमैनिया, एंथो मतलब ऐंठना, उसको भी फ्लावर से क्रेज था, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, एंथोमैनिया। गैलोमैनिया, गैलो का मतलब क्या होता है, जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच वाली साइड, उनके लिए गैलो वर्ड यूज होता है,
तो फ्रांस या फ्रेंच से जो अगर बहुत ज्यादा जुनून हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ के छोड़। गैमोमेनिया, गैमोमेनिया का मतलब क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सुन लो। जैसे एंड्रोगैमी होता था, पॉलीगैमी, याद है पॉलीगैमी, मीसोगैमी, गैमी मतलब होता है शादी, गैमी मतलब शादी, ठीक है। तो गैमोमेनिया मतलब प्रपोजल देने का अतरंगी, मतलब जिसको थोड़े ऑड जो प्रपोजल्स माने जाते हैं उसका खतरनाक क्रेज हो, अजीब से प्रपोजल्स मारने का क्रेज हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो गैमोमेनिया। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना। अब देखो जैसे मीसोगैमी, ये इंपॉर्टेंट है। मीसोगैमी क्या होता है, अरे एक सेकंड, क्या, ये सॉरी, मोनोगैमी, मोनो मतलब एक शादी, तो यानी एक ही शादी की जो प्रथा है उसको मोनोगैमी बोलेंगे। पॉलीगैमी, पॉली मतलब बहुत सारी, गैमी मतलब शादी। बाईगैमी जिसे दो शादियां करनी हो एक एक ही टाइम पे, मतलब दो शादियां। एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब है अपने ही रिलीजन के अंदर जो शादी होती है उसको एंडोगैमी गैमी बोलते हैं। एक्सोगैमी अपने रिलीजन से बाहर शादी करना, इसको इंटरकास्ट बोलते हैं। चलो अगला है ग्रेशोमैनिया। ग्रेशोमैनिया क्या होता है, ग्रीस लोगों से ऑब्सेशन, ग्रीस से या ग्रीस लोगों से ऑब्सेशन को ग्रेसोमैनिया बोलते हैं। ये भी बस पढ़ के छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ग्राफोमैनिया, देखो ग्राफो मतलब होता है लिखना, जिसको लिखने का पागलपन हो, मतलब उसको लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद हो, उसको बोलते हैं ग्राफोमैनिया। ऑब्सेशन विद राइटिंग यानी लेखन के प्रति जुनून, सिंपल, आप देख सकते हो। ओके, गायनेकोमैनिया, अब देखो गायनी वर्ड आ गया, तो गायनी वर्ड आता है औरतों के लिए, जैसे एंड्रो आता है मेल के लिए, गायनी आता है फीमेल के लिए। तो गायनोमैनिया क्या है, जब विमेन के साथ सेक्सुअल डिजायर हो बहुत ज्यादा, उसको बोलता है गायनोकोमैनिया। बस पढ़ के छोड़ देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेब्रोमैनिया, अब देखो ये कैसे याद रखोगे, हेब्रो को याद रखोगे, हाँ ब्रो, ठीक है। तो मतलब भाईचारे की बात हो रही है ना, कि हाँ ब्रदरहुड की बात हो रही है। तो ऐसा ज्यादा मतलब ऐसा ऑब्सेशन जिसमें आप बस खुश रहना पसंद करते हो, क्योंकि अगर आप किसी को ब्रो बोल रहे हो दैट मीन्स आप उसको भाई मानते हो, खुश हो, राइट। तो पागलपन जिसमें खुशनुमा भ्रम शामिल है, यानी ऐसा पागलपन जिसमें आप सिर्फ खुशी वाली चीजें इमेजिन करते हो कि सब कुछ अच्छा है, सिंपल, ठीक है। हैगियोमैनिया, आप देखो क्या है, हैगियोमैनिया, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना, इसे याद रखो, हाँ जियो, हाँ जियो। अच्छा ये जियो वाला जियो नहीं है, जियो सिम वाला, बोलते ना लंबा जियो, मतलब आपकी लाइफ बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा कौन बोल सकता है, संत लोग बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो जब संत बनने का पागलपन हो, कि संतों के या संत लोग बहुत पसंद हो, सेंट बहुत ज्यादा पसंद हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, हैजियोमैनिया, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना, एज सच तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है कितना इंपॉर्टेंट कुछ। हीरोमैनिया, हीरोमैनिया का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसको कैसे याद रखोगे। मैंने एक जगह और हीरो बताया था, एंथ्रोपोलॉजी में हीरो उसमें दिख रहा था लिखा हुआ, तो उसमें क्या कहा था कि जो हम अपने ही लोगों की रेस के बारे में, पुराने कल्चर के बारे में पढ़े, वो हीरो होगा। सेम ऐसा इंसान जो अपने ही मतलब हीरो तो इसमें आ ही रहा है ना, सीधा सीधा हीरोमैनिया। तो ऐसा इंसान जो अपने ही कल्चर के बारे में, धार्मिक दर्शन के बारे में पागल हो, रिलीजियस विजन्स उसको आते हो, मैनिया आ गया ना तो पागल तो आएगा, तो अपने धर्म के प्रति पागल हो, उसको बोलते हैं हीरोमैनिया, सिंपल। बस ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हिप्पोमैनिया, हिप्पो ये रिपीटेड है, हिप्पो वर्ड आ रहा था घोड़े के लिए, पहले वर्ड में आ गया था हिप्पोफाइल में, जिनको घोड़ों से प्रेम हो। हिप्पोमैनिया क्या होगा, ऐसे लोग जिनको घोड़ों के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो, पागल हो,
खरीदते रहते हो, शेल्टर बना रखा हो, स्टेबल बना रखा हो, आई मीन वो होते हैं हिप्पोमैनिया। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, तो जिसको पानी से ऑब्सेशन हो, पानी को लेके पागल हो, पानी बहुत पसंद हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोमैनिया। ठीक है, इरेशनल क्रेविंग फॉर वाटर, पानी के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो, पानी पीना भी बहुत पसंद हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोमैनिया। हाइलोमैनिया, हाइलोमैनिया क्या होगा अब देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लो। जिसको मटीरियलिस्टिक चीजें ज्यादा पसंद हो, जिसको सामान पसंद हो कि कोई उनको सामान दे दे या वो सामान खरीद ले, मतलब वो बोलते हैं हाइलोमैनिया। तो इसके अंदर क्या आएगा, भौतिकवाद की और अधिक अत्यधिक झुकाव। इसका मतलब क्या होता है, हाइलो का मतलब होता है मटीरियलिज्म, वैसे तो होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जाके क्या लेके आओगे, मटीरियल। यहाँ पे मटीरियल वर्ड का मतलब पता है ना, दो चीजें मानी जाती हैं। एक तो ये कि अगर आपने कोई रिलेशनशिप बनाया तो वो एटर्नल है, उसे गिफ्ट्स वगैरह का इतना कुछ पड़ा नहीं होता, मतलब आपने एक अलग बॉन्डिंग बनाई। एक होता है मटीरियलिस्टिक बिहेवियर, यानी जिसमें आप जज करते हो सब चीजें, वो होती हैं गिफ्ट्स वगैरह के, कितना महंगा आया, क्या कितना सस्ता आया, तो वो होता है मटीरियलिस्टिक। तो इसके अंदर क्या है, हेलोमैनिया, जिसे मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो, जो चीजों को लेके पागल हो, उसको बोलते हैं हेलोमैनिया। ठीक है, देख सकते हो, देखो ये बिल्कुल पिक्चर सही जस्टिफाई कर रही है कि सामान है बहुत सारा, तो वो सामान को लेके पागल हो रही है, तो हाइलोमैनिया। हाइपरमैनिया, देखो दो वर्ड होंगे, हाइपर और हाइपो। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपो मतलब कम, जैसे हाइपर कॉन्ड्रियक, अपनी हेल्थ को लेके हाइपर हो जाना। हिपोकॉन्ड्रियक मतलब जिसको ज्यादा पढ़ी कुछ नहीं होती, वो होता है हिपोकॉन्ड्रियक। एनीवेज, हाइपरमैनिया यानी जब आपको पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसको हाइपरमैनिया बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अगला, अच्छा से हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है कोई तो उसको हाइपर एक्टिव बोलेंगे, इसमें से और कुछ मत करना। हाइपोकॉन्ड्रियक, जो अपनी हेल्थ को लेके अथाह पागल हो। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक, कॉन्ड्रियक वर्ड मतलब हेल्थ, हाइपो मतलब भी ज्यादा होता है, तो हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब जो अपनी हेल्थ को लेके ओवर ऑब्सेशन हो, उसको बोलते हैं। और वो जो कम वाला था ना, वो सब लगता है उसमें, सब हाइप, सब कॉन्ड्रियक, सब आता है। हाइपर, हाइपर और हाइपो दोनों एक कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। तो आगे आपका हाइपोकॉन्ड्रियक यानी एक ऐसा इंसान जिसको अपनी हेल्थ को लेके अथाह पागल हो, अगर छींक भी आई तो वो जाके उसको ये नहीं लगेगा डस्ट है, वो दवाई ले लेगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा, वो होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। जिसको बीमारी का हमेशा भ्रम रहता है कि मैं तो बीमार हूं। हाइपोमैनिया, अब देखो, अब वही वाली बात है कि हाइपो वर्ड ना अलग अलग सेंस में यूज होता है, जैसे हाइपर और हाइपो। अगर मैं एक वर्ड में हाइपर भी लगा सकती हूँ और एक ही वर्ड में हाइपो भी लगा सकती हूँ, तो वहां पे ये काम करते हैं ऑपोजिट। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। लेकिन अगर कोई अकेला ही वर्ड है और उस अकेले वर्ड में हाइपो लग रहा है, तो उसका मतलब होता है ज्यादा। इस तरीके से याद रखो। अब जैसे हाइपोकॉन्ड्रियक अकेला वर्ड है, इसमें कुछ नहीं लग सकता आगे कॉन्ड्रियक के आगे, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हाँ भाई ज्यादा है, मतलब उसको ज्यादा दिक्कत है। लेकिन वहीं पे मैनिया में दोनों लग सकते हैं, हाइपरमैनिया और हाइपोमैनिया। तो हाइपरमैनिया का मतलब ज्यादा पागलपन, और हिपोमैनिया का मतलब है, सॉरी हाँ, हिपोमैनिया का मतलब है कम पागलपन। सिंपल सी बात है, यानी जो पागलपन का हल्का रूप है, जो कम टाइम के लिए रहता है, बस। ठीक है, तो अब आप इसमें से पढ़ लेना, मैं बता देती हूँ, मार्क कर देती हूँ कौन कौन सा करना है। कुछ वर्ड्स तो ऐसे भी हैं जो रिलेटेड ही नहीं है, जैसे हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है पता है, हिपोक्रेट का मतलब होता है जो मुंह पे कुछ और हो पीछे कुछ और हो, तो उसको बोलते हैं हिपोक्रेट। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो हाइपो एलर्जिक, हाइपो एलर्जेनिक यानी जो एलर्जी कम। तो क्या कि अब ये देखो, हाइपो एलर्जेनिक और हाइपर एलर्जेनिक, इसमें दोनों वर्ड बनते हैं। तो हाइपो एलर्जेनिक यानी जो कम एलर्जी करे, सिंपल। हिस्टेरिक, ओके, एक मिनट, यस। हिस्ट्रिक का मतलब होता है वैसे वाइल्ड, मैं ये भी बता दूं। ठीक है, हिस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, वाइल्ड होता है। तो हिस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जिसका इमोशंस का आउटबर्स्ट हो, वो अपने इमोशंस कंट्रोल ना कर पाए। तो कैसे याद रखोगे, हिस्टेरिक को याद रखो हिस्टोरिक,
अब आपने कोई चीज ऐसी कर दी जो हिस्टोरिक बन गई, तो क्या होगा, यानी बहुत हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी वो। क्या होगा, आप अपने इमोशंस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सिंपल सा मतलब है। ये बस पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, आइकोनोमैनिया, जो आइकन्स को लेके पागल हो, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे आइकन्स आते हैं, पता लगे उनको लेके उनमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट, ज्यादा आइकन्स चाहिए, कम आइकन्स चाहिए, प्रॉपर लगे हुए आइकन्स चाहिए, तो आइकन्स को लेके जो पागल हो उनको बोलते हैं, पोर्ट्रेट्स को, चित्रों को लेके जो पागल हो उसको बोलते हैं आइकन, आइकोनोमैनिया। आप देख सकते हो, तो कंप्यूटर स्क्रीन जरूरी नहीं है, पिक्चर्स भी देख सकते हो कि पिक्चर्स भी आइकन का ही काम करती हैं। अच्छा, इसमें है कुछ जो आपको करने पड़ेंगे, जैसे आइकोनोग्राफी, पिक्चर की पढ़ाई को आइकोनोग्राफी कहा जाता है। आइकोनोक्लास्ट, जिसे जो अटैक करता है या बुराई करता है सिंबल्स की, पिक्चर्स की बुराई जो करता है उसको आइकोनोक्लास्ट बोला जाता है। बाकी आइकोनोलेट्री, आइकोनोलेट्री का मतलब जो पिक्चर्स यानी इमेजेस की वर्शिप करता है, पूजा करता है, उसको आइकोनोक्लेटरी बोलते हैं। तो बस एक बार ये पढ़ लेना। आइडोलोमैनिया, आइडल तो पता है ना क्या होता है, भगवान की मूर्ति को भी आइडल बोला जाता है, राइट। तो आइडोलोमैनिया मतलब जिसे मूर्तियों के प्रति खतरनाक जुनून हो, इसमें वर्ड आ रहा है आइडल। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, जनरली भगवान की मूर्ति के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आइडल, आइडोलोमैनिया मतलब जिसको भगवान की मूर्तियों मूर्तियों को लेके खतरनाक वो पागलपन हो, उसको बोलते हैं आइडोलोमैनिया। इसमें पढ़ लेना, एक तो आइडोलेट्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता हो वो, ठीक है। ये इन्फोमैनिया, जिसे पागलपन हो इंफॉर्मेशन गैदर करने का, इन्फो से याद रखोगे इंफॉर्मेशन, तो जिसे इंफॉर्मेशन, चीजें पता करने का बहुत ज्यादा शौक हो, हर चीज से अप टू डेट रहता हो, वो होता है इन्फोमैनिया, सिंपल। इसमें से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। इनसोमनियक, देखो सोमनियक से याद रखोगे सोना, सोना, सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोना मतलब स्लीप। तो जिसे नींद ही नहीं आती हो, रात को वो ना सो सकता, उसको बोलते हैं इनसोमनियक। ए पर्सन अनेबल टू स्लीप, जिसे नींद ना आने की समस्या हो, उसको बोलते हैं इनसोमनियक, ठीक है। चलो, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है गाइज, मैं अभी समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फटाफट से पानी भी पी। चलो, देखो इसमें सबसे पहला वर्ड जो आपको करना है वो है सोमनाम्बुलिज्म। अब सोमनाम्बुलिज्म क्या करोगे, ये सुनो। ये स्लीप वॉकिंग को, नींद में चलने को सोमनाम्बुलिज्म बोलते हैं, ठीक है। सोमनीलो का, अब सोमनाम्बुलिस्ट वो इंसान जो नींद में चलता हो, उसे सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं, तो एक ही वर्ड है। अगला सोमनीलोक्वाय, सोमनीलोक्वाय का मतलब होता है जो नींद में बोलता हो, उसके लिए यूज करते हैं सोमनीलोक्वाय। तो ये जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बस। सोमनीलोक्वेंट वापस से वही जो नींद में बोलता हो, दोनों सेम ही वर्ड है। ओके, इस्लोमैनिया, इस्लोमैनिया क्या होगा, इस्लोमैनिया होगा जिसे, आइलोमैनिया है पहली बात तो, ये इस्लोमैनिया नहीं है। आइलोमैनिया होता है जिसे आइलैंड, जो द्वीप होते हैं उनके लिए पागलपन होता है, तो इसमें आइलो से याद रखोगे आइलैंड्स, यानी द्वीप, ठीक है। तो जिन्हें द्वीप से पागलपन हो, उसके उनके पास जाने का पागलपन हो, उसे बोलते हैं आइलोमैनिया। इटैलोमैनिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इटली से अगर पागलपन है, इटली से रिलेटेड किसी भी चीज को लेके पागलपन है, तो इटैलोमैनिया होता है। ओके, इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्लैप्टोमैनिया, इसमें वर्ड आ रहा है लैप्टो, क्लैप्टो, क्लैप्टो से याद रखो लैपटॉप, तो लैपटॉप मतलब चोरी करनी है,
ठीक है। तो जिसे चोरी करने का शौक होता है, खतरनाक शौक, मतलब उसे किसी चीज की कमी नहीं है, बस चोरी करने का शौक है, तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ओके, तो चोरी की आदत वाले व्यक्ति को बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लोपेमेनिया, देखो ये भी सेम है, कैसे याद रखोगे? क्लोप यानी के लोप, क्या? लोप मतलब जिसको बोलते हैं ना हिंदी में लुपाना, लुपाना मतलब छुपाना, ठीक है। के मतलब कुछ छुपाना यानी चोरी करना। ओके, तो के लोप इस तरीके से याद रखोगे, चोरी करने की बीमारी। इसके वर्ड्स वर्ड्स पढ़ लेना, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्लेप्टोक्रेसी है एक ऐसी गवर्नमेंट जो मतलब जो चोरी करती हो, ठीक है, जो भ्रष्टाचार से पूरी युक्त। ओके, लीपेमेनिया, लीपेमेनिया क्या है ये सुनो। सेम वही हाइपोकॉन्ड्रियक, जिसे अपनी बीमार, वो हर चीज में अपनी बीमारी ही देखता हो कि मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी है, वो होता है लीपेमेनिया। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे ये सुनो। ये वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पढ़ लेना। लीप से याद रखोगे, लीव, ठीक है, लीव मतलब छुट्टी। और छुट्टी कब लेते हैं? मेडिकल पे लेते हैं। अगर मेडिकल लीव होती है तो छुट्टी मिल जाती है। तो मेडिकली अगर आपको ज्यादा वो हो, ऑब्सेसिवनेस हो कि मुझे क्या चीज की बीमारी है, उसको बोलते हैं लीपमेनिया। मैक्रोमैनिया, अब दो चीजें होती है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो जब आप अथा आपके अंदर पागलपन हो बड़ी चीजों को लेके, हर चीज में सबसे बड़े साइज को लेके, एक ऐसा डेल्यूजन जिसमें ऑब्जेक्ट्स आपको नेचुरल साइज से बड़े लगते हो, तो उसको बोलते हैं मैक्रोमैनिया। सिंपल, हर चीज बड़ी दिखाई देगी। मैनियक का मतलब तो पागल ही होता है, इसमें अथाह पागलपन जो होता है उसको बोलते हैं मैनियक। इस बारे में तो क्या ही बताऊं। मेगालोमैनियक, मेगालोमैनियक का मतलब सेम होता है जो मैक्रोमैनियक का होता है, जब बड़ी चीजों के प्रति आपको पागलपन हो कि मुझे हर चीज बड़ा चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, वो। बस फर्क इतना है, मैक्रोमैनियक में चीजें हैं और मेगालोमैनियक में पावर भी है, कि पावर भी सबसे ज्यादा बड़ी चाहिए मुझे। सिंपल, ठीक है। जो माइक्रोमैन वो मैक्रोमैनियक है उसमें चीजें भी आ गई। मेगालोमैनियक में पावर, मेगा चाहिए, मेगा मतलब बड़ी, ठीक है। मेलोमैनिया, मेलो मतलब म्यूजिक, तो म्यूजिक को लेके अगर पागलपन है तो उसको बोलते हैं मेलोमैनिया। एक सिंपल। अब इसमें से मेलोड्रामा कर लेना। मेलोड्रामा का मतलब तो पता है आपको क्या होता है, कि ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी हर चीज में, उसको बोलते हैं मेलोड्रामा। एग्जेजरेटेड काम करना, एग्जेजरेटेड मतलब एक्स्ट्रा ही कुछ कर देना, उसको बोलते हैं। बाकी बस एक बार पढ़ लेना। ओके, मेठोमैनिया, चलो एक सेकंड रुको। मीठोमैनिया कैसे याद रखोगे? इसमें वर्ड आ रहा है मीठी, और कौन सी चीज है जो मीठी नहीं होती? एल्कोहल, राइट। तो अल्कोहल की खतरनाक क्रेविंग को, जो मॉर्बिड क्रेविंग को आप क्या बोलोगे? जिसमें मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल खतरनाक क्रेविंग हो, उसको आप बोलोगे मेठोमेनिया, राइट। तो बस एक बार पढ़ लेना। ये मिथोमेनिया में मिथ कहाँ से आया? मिथाइल से आया। जो मिथाइल अल्कोहल होता है, मिथेनॉल होता है, वहां से। ओके, मेट्रोमेनिया सुनो क्या है। मेट्रोमेनिया कैसे याद करोगे वो तो मैं बता दूंगी, पहले मीनिंग समझ लो। पोयम लिखने का या पोयम का एक पैराग्राफ लिखने का खतरनाक जब पागलपन हो, उसको मेट्रोमेनिया बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? अब सुनो। मेट्रो में आजकल इतनी स्टेबिलिटी के साथ ट्रेवल कर सकते हो कि वहां पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर पोयम लिख सकते हो, तो पोयम लिखने की खतरनाक डिजायर को आप क्या बोलोगे? मेट्रोमेनिया बोलोगे। चलो, माइक्रोमेनिया छोटी चीज है, जब ऐसा दिखता है कि हर चीज बिल्कुल छोटी है, जितनी भी साइज, अगर आपको अलमारी दिख रही है वो भी छोटी दिख रही है, आपको कुछ भी दिख रहा है अपने से बहुत छोटा दिख रहा है, उसको बोलते हैं माइक्रोमैनिया। सिंपल, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है।
ओके, मोनोमैनियक। अब देखो, मोनो मतलब होता है वन, मोनो मतलब एक। तो जब एक सिंगल चीज के साथ ऑब्सेशन हो, यानी कोई एक सोच है आपकी, एक ही सोच है, जैसे आप ऑप्शन ए लेके चल रहे हो कि आपको एक जॉब चाहिए, तो आपकी बस वो सोच है, उसके उसी के लिए आप पागल हो, ठीक है, जैसे ऑप्शन भी लेना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, तो उस चीज को बोलते हैं मोनोमैनिया। ये रिपीटेड आ गया, रिपीटेड है, चलो। मॉर्फिनोमैनिया तो नाम से पता लग रहा है, जब मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या होती है, ड्रग होती है, मॉर्फिन के लिए पागल हो जाओ तो मॉर्फिनोमैनियक, सिंपल। तो इसमें क्या है, मॉर्फिन को लेके जो एक्सेसिव ऑब्सेशन होता है उसको बोलते हैं मॉर्फिनोमैनिया। म्यूसोमैनियक, म्यूसो वर्ड आ रहा है, म्यूसो का मतलब भी क्या होता है, म्यूजिक। तो म्यूजिक को लेके भी कई सारे आ चुके हैं, जैसे एक डिस्को मैनिया था, तो डिस्को वाले म्यूजिक के लिए पागल था। ये म्यूसोमैनियक है, यानी म्यूजिक के प्रति जो पागल हो उसको बोलते हैं। नार्सिसिस्ट, वो पढ़ा था ना आपने, एक ईगोइस्ट या ईगो मैनियक, अपनी ईगो को लेके खुद, मतलब खुद से इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। नार्सिसिस्ट भी वही है, नार्सिसिस्ट का मतलब जिसे अपने, मतलब जिसे अपने से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं, उसे तारीफ भी करनी है तो उसको लगता है बस मेरी होनी चाहिए, वो होता है नार्सिसिस्ट। ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन विद एक्सेसिव लव फॉर oneself, जिसे खुद से ही इतना प्यार हो, वो होता है नार्सिसिस्ट। ये अच्छे से रट लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लेकिन इसकी ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। तो ये सारे बस। नार्को में, नारकोटिक्स यानी ड्रग से पागलपन, नार्को को याद रखोगे, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स, सिंपल। तो जिसे ड्रग से ऑब्सेशन हो, नशीले पदार्थों से ऑब्सेशन हो, उसको नार्कोमैनियक बोलते हैं। नोसोमैनिया, अब ये कैसे याद रखोगे, देखो, नो सो मतलब नो सो, यानी सोना नहीं है, और कब नहीं सो पाते, जब बीमार हो, बस ऐसे याद रखोगे। तो बीमारी यानी ये भी वही है हाइपोकॉन्ड्रियक वाला सीन कि मैं बीमार हूं। तो जब आपको ऐसा हो कि नहीं भाई मैं सो नहीं पा रहा, मैं तो बीमार हूं, तो आप क्या करोगे, हाइपोकॉन्ड्रियक हो जाओगे, अपने आप की हेल्थ के प्रति एक्सेसिव पागलपन होना कि आपको तो कोई बीमारी है, उसको बोलते हैं नोसोमैनिया। नोस्टोमैनिया, नोस्टोमैनिया का मतलब क्या होता है, अब देखो कैसे याद रखोगे, नोस्टो से याद रखोगे दोस्तों, और दोस्तों के साथ कहाँ जाया जाता है, पुरानी जगहों पे जहां आप जाया करते थे। तो बहुत ज्यादा डिजायर होना, पागलपन होना कि आपको अपनी प्रॉपर पुरानी जगहों पे जाना, यानी फैमिलियर प्लेसेस पे जाना, जो परिचित स्थानों पर वापस जाने की जो इच्छा होती है, उसको बोलते हैं नोस्टोमैनिया। ठीक है, निम्फोमैनिया वापस आ गया, रिपीटेड है, सेक्सुअल डिजायर वाला, ये तो आप कर चुके हो। ऑब्सेसिव, हर जगह तो वर्ड पढ़ रहे हो, ऑब्सेशन पागलपन, ऑब्सेशन मैनियक एक ही बात होती है, किसी भी चीज का अथाह पागलपन, यानी एक ऐसा इंसान जो एक ही विचार में या किसी इमोशन में फंसा रह जाता है कि बस हमको यही चाहिए। ओइनोमैनिया, इनो वर्ड आ गया, इनो कब पी रहे थे, एसिडिटी, और कब हो रही थी, वाइन। तो जो वाइन को लेके ऑब्सेशन में हो उसको बोलते हैं ओइनोमैनिया। मतलब ये सारे पुराने वर्ड्स हैं, इनकी मुझे ट्रिक बताने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है। ओलिगोमैनिया, अब देखो अगर आपने सुना हो, मार्केट में भी होता है ना, मोनोपोली, ओलिगोपोली, और मतलब मोनो मतलब सिंगल, और ओलिगो मतलब कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग। तो ओलिगोमैनियाक का मतलब होता है जब आप सिर्फ कुछ लोग, कुछ चीजों को लेके, कुछ व्यूज को लेके पागल हो, मतलब आप अब ऑप्शन ए नहीं लेके चल रहे, मान लो आपने अपने पास 3 ऑप्शन माने हैं, पर उन 3 के पीछे पागल हो आप। ठीक है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, पर यह है कि अगर 3 ही वर्ड सोचे हैं, तो उन 3 वर्ड्स को लेके अथाह पागल हो, 3 थॉट्स को लेके अथाह पागल हो, और कुछ आपको नजर नहीं आ रहा, ना आप और कुछ देख पा रहे। ठीक है, तो ऑब्सेशन विद अ फ्यू थॉट्स और आइडियाज, यानी कुछ ही विचारों या धाराओं के प्रति जुनून। ओनोमामैनिया, ओनोमामैनिया, अब देखो कैसे याद रखोगे, ओनोमा, यहाँ पे आ रहा है नोमा, नोमा से याद रखोगे नेम्स, नामों के प्रति जब पागलपन हो,
ठीक है, उसको बोलते हैं ओनोमामेनिया। ओनाई चोटिलोमैनिया, ओनाई चोटिलोमैनिया कैसे याद रखोगे, सुनो। फिंगर नेल्स को, ये जो फिंगर नेल्स है उनको काटते रहने का जो पागलपन है उसको बोलते हैं ओनाइमो, वो ओनाई चोटिलोमैनिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ के छोड़ देना, नाखूनों को बार बार नोचना या कंपल्सिव पिकिंग एट द फिंगर नेल्स, सिंपल। ओपियोमैनिया, ये इंपॉर्टेंट है, ओपियो मतलब ओपियम, तो ये भी ड्रग होती है, तो ओपियम से रिलेटेड अगर पागलपन है तो उसको बोलते हैं ओपियोमैनिया। ओप्सोमैनिया, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सिर्फ एक ही तरीके का खाना खाते हो तो उसको बोलते हैं ओप्सोमैनिया, तो बस एक बार ये पढ़ लेना, दैट्स इट। ऑर्किडोमैनिया, नाम से सजेस्ट हो रहा है ऑर्किड, फ्लावर्स जो होते हैं ऑर्किड, अगर ऑर्किड को लेके पागलपन हो तो उसको बोलते हैं ऑर्किडोमैनिया। ठीक है, ऑर्किड्स फ्लावर से अगर पागलपन हो तो उसको ऑर्किडोमैनिया बोलते हैं। पैरानॉइड, पैरानॉइड का मतलब होता है ना किसी चीज के वजह से ज्यादा डर जाना, बोलते हैं ना व्हाई आर यू बीइंग पैरानॉइड अबाउट दिस, कि इस चीज को लेके इतना ज्यादा क्या सोच रहे हो, इतना ज्यादा क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो पैरानॉइड का मतलब ये होता है ए पर्सन हु सस्पेक्ट्स एंड डिस्ट्रस्ट अदर्स इरेशनली, यानी हद से ज्यादा अगर शक कर रहे हो ना किसी भी चीज को तो उसको बोलते हैं किसी चीज के प्रति पैरानॉइड होना। इंपॉर्टेंट वर्ड है बट मोस्ट कॉमन वर्ड है, मतलब डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है, अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो तो आपको पक्का पता लगेगा। पैथोमैनिया, पैथोमैनिया मोरल इंसैनिटी, मैनिया मतलब पागलपन हो जब पैथोज के लिए, पैथोज मतलब मोरालिटी, पैथोजन अलग होता है, वो बीमारी से रिलेटेड आएगा, और यहाँ वर्ड आता है पैथोज। और अगर आपको ऐसा है भी ना तो डिसीज ही ले लो, बीमारी या सफर करना, ठीक है, डिसीज या सफरिंग, तो उस चीज को लेके पागलपन को क्या बोलते हैं, पैथोमैनिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे पुराने आ चुके हैं, जब पैथो वाला वर्ड आया था तब आ चुके हैं। फैगोमैनिया, देखो फैगो मतलब फूड, फैगो मतलब होता है फूड। ठीक है, तो खाना खाने की अथा, जब आप पागल हो कि खाना ही खाना है, बस हर वक्त आपको खाना दिखाई दे रहा है, तो यू आर फैगोमैनिया। फेनिरोमैनिया, फेनिरोगैम्स पढ़े थे याद है, बायोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता में फेनिरोगैम्स पढ़े थे, पौधे होते हैं, राइट, जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो फेरोमैनियक। अब इसके अंदर क्या है ये सुन लो, ये तो एक्स्ट्रा टिप हो गई। फेनिरोमैनिया अपने नाखून काटने की जो ऑब्सेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक और था ना जिसके अंदर वो चोटिलोमैनियक करके था, दोनों ही एक का मतलब है, वो चोटिलोमैनियक वाला भी और फेनिरोमैनियक भी, अपने फिंगर नेल्स को बाइट कर, बस एक बार पढ़ लेना। फोनोमैनिया नाम से सजेस्ट कर रहा है, अब देखो कैसे याद रखोगे, फोनो मैनियक। अब यहाँ पे ना दो लेके जाऊंगी मैं, इनडायरेक्ट जाऊंगी, आप फोन को लेके पागल हो, फोन आपसे छीन लिया तो आप क्या करोगे, मर्डर, तो मर्डर करने की जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं फोनोमैनिया। फाइलोमैनिया, अब देखो इसके अंदर क्या है, पौधों के लिए पूछा जाता है फाइलोसाइट क्या है, फाइलो मतलब फूड, फूड की साइट क्या होती है पौधों में, लीव्स, राइट, फाइलो मतलब होता है फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग, और फूड कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, लीव्स में, राइट। तो फाइलोमैनियक मतलब जिसको पत्तियों से, पौधों की पत्तियों से खतरनाक पागल हो जो इनके पीछे, उसको बोलते हैं फाइलोमैनियक। फाइटोमैनियक, फाइटो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, पौधों के लिए, फाइटो हॉर्मोन्स भी क्या थे, पौधों के हॉर्मोन्स, बायोलॉजी में पढ़ा था ना। तो आपका फाइटोमैनिया क्या हो गया, जिसको पौधे पसंद हो, पौधों को इकट्ठे करने का पागलपन हो, उसको बोलते हैं फाइटोमैनिया। प्लानोमैनिया क्या है बेसिकली, अब देखो ये कैसे याद कराओगे, जब मैं इसकी ट्रिक बता रही हूँ तो बहुत सही ट्रिक है इसकी। आपने प्लान किया है किसी चीज को लेके, तो सबसे पहले अगर आपको सबका भला करना है तो किस चीज को लेके प्लान करोगे, कि जो समाज में चीजें चल रही हैं जो बेकार चल रही हैं, जो नॉर्म्स हैं पुराने, उनको कैसे खत्म किए जाए।
कि लेडीज को बाहर नहीं जाना चाहिए, जेंट्स को बाहर जाके काम करना चाहिए, तो ये स्टीरियोटाइप्स कैसे खत्म करें, राइट। तो ये है आपका प्लानोमैनिया, जो भटकने या सामाजिक मानदंडों की अवज्ञा करने की जो इच्छा होती है कि हमको भटकना है और हमको जो भी समाज ने नॉर्म सेट कर रखे हैं उनको खत्म कर, प्लानोमैनिया। प्लूटोमैनिया, ओके, देखो प्लूटो ग्रह था, अब तो हट गया, तो ऐसे याद रखो, मतलब मैंने ऐसे याद रखा है कि प्लूटो ग्रह मनी से रिलेटेड है, ठीक है, पैसे से रिलेटेड है। प्लूटो अब तो प्लैनेट नहीं है, ये रिलेटेड है मनी से, ठीक है। तो पैसे के लिए अगर पागलपन हो तो उसको बोलते हैं प्लूटोमैनिया, सिंपल। ओके, पोलेमोमैनिया, पोलेमोमैनिया का मतलब क्या होता है, पोल पे, पोल का मतलब ध्रुव होते हैं ना, दो पोल से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप पोल पे जाके क्या कर सकते हो, पोल पे एक ही चीज नहीं हो सकती, वो है लड़ाई, क्योंकि एक्सट्रीम जगह है वहां पे, जो वेदर वहां के क्लाइमेट है एक्सट्रीम है, तो पोल पे क्या नहीं हो सकती, वॉर। तो पोलेमोमेनिया को ऐसे याद रखोगे कि वॉर के प्रति जो पागलपन है, लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है, उसको बोलते हैं पोलेमोमेनिया। पॉलिटिकोमेनिया नाम तो सजेस्ट हो रहा है, पॉलिटिक्स के प्रति, राजनीति के प्रति जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकोमेनिया, सिंपल। ओके, पोल का मैनिया, देखो एक डांस होता है जिसको बोलते हैं पोल का डांस, तो पोल का डांस के प्रति अगर पागलपन है तो उसको पोल का मैनिया बोलते हैं। पर मैंने कैसे यार, आप अब देखना इसकी इमेज कितनी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने क्या किया है कि लोग नाच रहे हैं, बस उनके कपड़े पोल का प्रिंट में कर दिए, वो जो डॉट डॉट्स वाला प्रिंट होता है उसको पोल का प्रिंट बोलते हैं, तो ये कर दिया इसके अंदर। अदरवाइज पोल का मैनिया का मतलब जब पोल का डांस से बहुत ज्यादा पागल हो आप, उसे। ओके, पोरियोमैनिया, पोरियोमैनिया क्या है ये सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, याद रखोगे पोरियो, पोरियो का मतलब होता है भटकना या रास्ता, पोरियो का मतलब होता है रास्ता, तो रास्ते पे क्या करोगे, भटकोगे, तो भटकने को लेके जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं पोरियोमेनिया। देखो जिस तरीके से सेक्सुअल डिजायर के है ना 6-7 वर्ड्स, उन्हें एक जगह लिख लेना, ऐसे ही भटकने से रिलेटेड कि जगह जगह जाना है और भटकना है, उससे रिलेटेड एक जगह लिख लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड भी कई सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। ओके, पोटिकोमैनिया, पोटिकोमैनिया क्या है ये सुनो, अब पोटिको से याद रखोगे पोर्सिलिन, पोर्सिलिन मिट्टी होती है जो जो मतलब चाइनीज मिट्टी होती है, इसके बर्तन बनते हैं, उसका आर्टिफिशियल रूप है, तो पोर्सिलिन डिश आती है, अगर आपने सुना हो केमिस्ट्री लैब में आपने यूज की होगी, तो पोर्टिकोमैनिया से याद रखोगे पोर्सिलिन, यानी ओरिएंटल चीनी मिट्टी की नकल करने का क्रेज, कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसी की कॉपी कर रहे हो। पोटोमैनिया, पोटोमैनिया में क्या रखोगे, देखो पोटोमैनिया में याद रखोगे पॉट, और पहले के जमाने में जो वाइन बनती थी वो किसमें बनती थी, पॉट, मिट्टी के बर्तनों में बनती थी, तो इसमें क्या बनता था, एल्कोहल, ठीक है। अब तो इसे कांच के उसमें बनता है और कांच के उसमें डिलीवर होता है, खरीदने जाओ, लेकिन पहले पोर्ट में, मिट्टी के बर्तनों में। तो एबनॉर्मल डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहल, एल्कोहल पीने की खतरनाक डिजायर को क्या बोलते हैं, पोटोमैनिया। एक और वर्ड था इससे रिलेटेड, मीठोमैनिया, जिसमें मैंने बताया था मीठा क्या चीज नहीं होती, एल्कोहल। टेरिडोमैनिया बेकार वर्ड है गाइस, बिल्कुल बेकार है, लेकिन मैं समझा रही हूँ। देखो टेरिडोफाइट्स थे जो बीज नहीं बनाते थे, ठीक है, बीज बनते ही नहीं थे ऐसे पौधों में, तो उनको लेके अगर ऑब्सेशन है आपके उसमें तो, और टेरिडोफाइट्स का ही एक एग्जाम्पल था फर्न, फर्न था, अगर आपको याद हो फर्न कैसे दिखता है, अरे ऐसे दिखता है, ठीक है, तो फर्न की लीव्स होती हैं, वैसे ये ना दिख नहीं रहा सही, मतलब अगर देखोगे तो ये सही पिक्चर नहीं है फर्न की, तुम देख लेना कैसा होता है, उसमें फ्लावर्स नहीं आते, उसमें सीड्स नहीं आते, तो फर्न को लेके अगर आप पागल हो ना, पौधे को लेके, तो आप उसका उसका वर्ड होता है टेरिडो मैनियाक। अब है पायरोमैनियाक, पायरो वर्ड मैंने बताया था फायर से, तो जिसको आग लगाने का जुनून होता है, कि आग लगाने को लेके पागल है वो, उसको क्या बोलते हैं, पायरो मैनियक।
ओके नेक्स्ट सुनो, राइनोटिलेक्सोमेनिया। अब मेरे को ना राइनो वर्ड से पता लग गया किससे रिलेटेड होगा ये, क्योंकि राइनो वर्ड का मतलब होता है नोज, राइनोलॉजिस्ट मतलब नोज की बात कर, तो नोज से रिलेटेड है, राइनो रिलेट्स टू नोज, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसको क्या कैसे याद किया था, राइनो मतलब नोज, टिल टिल मतलब अब तक, तो कुछ लोग अब तक नोज पिक करते हैं ना, नाक के अंदर उंगली डाल के, तो उसको बोलते हैं नाक, नोज पिक करने का जब ऑब्सेसिव कंपल्शन हो, उसको बोलते हैं राइनो टिल एक्सोमैनिया। रिंकोमैनिया ये तो आसान है, रिंक जो है किसकी फील्ड को रिंक कहा जाता है, स्केट करने की, जहाँ पे स्केटिंग करते हो उसको रिंक बोलते हैं, ठीक है, उसके कोर्ट को। तो अगर स्केटिंग करने का पागलपन हो तो उसको आप क्या बोलते हो, रिंकोमैनिया। स्किज़ोफ्रेनिक अगर आपने सुना हो, जैसे ये है एनाबेल मूवी अगर देखी हो, तो जब किसी पे मतलब अगर मैं धार्मिक या आध्यात्मिक शब्दों में बात करूं, तो अगर किसी पे किसी बुरी आत्मा का साया वाया होता है तो इसे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि हाँ बुरी आत्मा का साया है। साइंटिफिक टर्म्स में क्या बोलते हैं, शिजोफ्रेनिया, कि यानी जो दिमाग है वो अलग अलग पर्सनैलिटी, वो अपने आप को किसी पॉइंट पे कुछ सोचता है, किसी पॉइंट पे कुछ सोचता है, तो साइंस में ये बोला जाता है। तो शिजोफ्रेनिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको मेंटल डिसऑर्डर हो सोचने का, कि वो कभी तो अपने आप को कुछ सोच रहा है, कभी अपने आप को कुछ सोच रहा है। स्क्रिबलमैनिया, स्क्रिबलोमैनिया का मतलब होता है स्क्रिबल करना, आपने देखा होगा ना कुछ लोग बैठे हैं तो कॉपी में पीछे स्क्रिबल करते रहेंगे, कुछ भी ड्रॉ करते रहेंगे, तो स्क्रिबलिंग उसको बोलते हैं। बच्चे दीवार पे स्क्रिबल करते हैं, छोटे बच्चे, उसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं। तो स्क्रिबलोमैनिया का मतलब क्या होता है कि जब लिखने पढ़ने का जुनून, और लिखना पढ़ना भी वैसे वाला लिखना पढ़ना नहीं, बस कुछ भी राइटिंग करना, कुछ भी। सिबेस्टोमैनिया, अब देखो ये इसका मतलब क्या होता है, मैंने कैसे याद रख रखा था इसको, कि सिबेस्टन जो नाम है वो अपने धर्म का नहीं है, तो कुछ ना कुछ धर्म से रिलेटेड है, ओके। जो अपने धर्म को लेके पागल हो उसको बोलते हैं सिबेस्टोमैनिया। कैसे याद रखा था, सिबेस्टियन से, ठीक है, ये अलग रिलीजन का नाम है। ऐसे सीथियोमैनिया, सीथियोमैनिया का मतलब क्या होता है कि अगर मॉर्बिड एवर्जन टू फूड, अगर आप खाने को पसंद नहीं करते तो उसको बोलते हैं सीतोमैनिया। तो अब सीतोमैनिया कैसे याद रखोगे, देखो, सीटियोमैनिया, सीटीओ को याद रखो सीटी से, सीटी किस में देनी पड़ती है, कुकर में, तो इसलिए आपको खाना नहीं पसंद, सिंपल सी चीज है। चलो, सोफोमेनिया, सोफोमेनिया कैसे याद रखोगे, कि ऐसा सोचना कि एक इंसान तो हद से ज्यादा ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हालांकि अब मैं आपको बताती हूँ, एक वर्ड यूज होता है सोफोमोर्स, सोफोमोर्स का मतलब होता है सीनियर्स, ठीक है। तो सोफोमोर या सोफोमेनियक का मतलब क्या है, ये सोचना कि आप तो हद से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। कैसे याद रखोगे, सोफो से याद रखोगे सोफा, और हमने सोफे पे अगर बिठा लिया तो आप अपने आप को क्या सोचने लगोगे, इंटेलिजेंट, या सोफा लेने का डिसीजन क्या है, इंटेलिजेंट डिसीजन है। तो ये सोचना इस बिहाफ पे कि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, उसको बोलते हैं सोफोमेनिया। इसमें से याद देखो, जो वर्ड नया है अब तक नहीं पढ़ा, ये रहा सोफोमोर। सोफोमोर का मतलब होता है जो द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी होता है, मतलब वो जूनियर नहीं है, फ्रेशर नहीं है, उसको सोफोमोर बोलते हैं, बस ये पढ़ लेना, ओके। स्क्वेंडर मैनिया, इसमें वर्ड आ रहा है स्क्वेंडर, ये आप ना वोकैबुलरी में भी करोगे। स्क्वेंडर का मतलब होता है खर्चीला, जो पैसा वेस्ट करे, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जिसको पैसे को बेकार में खर्च करना बहुत पसंद होता है, उसको बोलते हैं स्क्वेंडर मैनिया, सिंपल। स्टैम्पोमैनिया, जिसको स्टैम्प कलेक्शन का हद से ज्यादा शौक हो, उसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, स्टैम्पोमैनिया। स्टैम्प कलेक्शन का गंदे वाला शौक हो। साइफिलोमैनिया, अब इसमें वर्ड आ रहा है साइफिलिस, साइफिलिस एक बीमारी होती है, सेक्सुअल डिसीज होती है, एसटीडी। तो अगर कोई इंसान ये सोचने लग जाए मुझे तो साइफिलिस है, साइफिलिस है, उसको बोलते हैं साइफिलोमैनिया।
कि ये विश्वास कि मेरे को तो साइफिलिस है, तो उसको आप क्या बोलोगे? साइफिलोमैनिया बोलोगे। ट्यूटोमैनिया, ट्यूटोमैनिया होता है, देखो ट्यूटो वर्ड आता है जर्मन थिंग्स के लिए, तो जैसे जर्मन थिंग्स को लेके ऑब्सेशन हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ के छोड़ देना। तो ट्यूटोमैनिया मतलब जर्मन थिंग्स को लेके जो ऑब्सेशन होता है उसको बोलते हैं ट्यूटोमैनिया। ठीक है। थियोमैनिया, थियो मतलब तो पता है ना आपको क्या होता है? गॉड। तो जो गॉड को लेके ऑब्सेसिव हो कि हाँ ठीक है भगवान है, उसको बोलते हैं थियोमैनिया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते, और ऐसे लोग भी हैं जो भगवान में अथाह विश्वास करते हो। तो भगवान में अथाह विश्वास करने वाले आते हैं थियोमैनिया। इसमें से बस पढ़ लेना, सारे आ चुके हैं, बस पैंथिज्म अलग है। इसमें पैन मतलब पैन इंडिया बोलते हैं ना हर जगह, थिज्म मतलब गॉड। तो ये विश्वास करना गॉड हर किसी चीज में, उसको बोलते हैं पैंथिज्म। ये अच्छे से कर लो। टिम्ब्रोमैनिया, टिम्ब्रोमैनिया का मतलब भी स्टैम्प कलेक्शन के लिए पागलपन होता है। तो कैसे याद रखोगे? टिम्ब्रो, टिम्बर से याद रख लो। टिम्बर के पेड़ पे क्या करोगे आप? स्टैम्प लगवाओगे। ये टिम्बर है, ये टिम्बर अच्छे से उगता है ना और अच्छी तरीके अच्छे रुपए में बिकता है, तो उस पे स्टैम्प लगवा देना चाहिए टिम्बर के पेड़ पे। तो क्रेज फॉर स्टैम्प कलेक्टिंग। टोमोमैनिया, अब टोमोमैनिया क्या है कि सर्जरी करने का प्यार है बस। क्या ठीक है, मुझे सर्जरी करानी, किसी भी चीज की नहीं हो रही तो कॉस्मेटिक शुरू कर दी। तो मतलब टोमोमैनिया का मतलब है सर्जरी कराने का अथाह पागलपन। तो इसको कैसे याद रखोगे? टोमोमैनिया, वर्ड आ रहा है टॉम, टॉम एंड जेरी वाली कार्टून देखी है ना, उसमें बार बार टॉम को चोट लगती थी, तो ये क्या करवाएगा? सर्जरी। सिंपल। तो सर्जरी कराने का जो प्यार है उसको बोलते हैं टोमोमैनिया। ट्यूलिपोमैनिया, नाम से पता लग रहा है ट्यूलिप, तो जिसको ट्यूलिप फ्लावर्स से प्यार होता है खतरनाक, उसको बोलते हैं ट्यूलिपोमैनिया। ट्यूलिप्स ऐसे दिखाई देते हैं, अगर आपको पता हो, ऐसे ये होता है ट्यूलिप फ्लावर। टाइफोमैनिया, टाइफोमैनिया का मतलब होता है किसी का ये बिलीफ कि उसको टाइफस फीवर है, टाइफॉइड फीवर है, तो उसको बोलते हैं टाइफोमैनिया। ये बेकार वर्ड है, बस पढ़ के छोड़ देना। टाइपोमैनिया, टाइपोमैनिया का मतलब होता है टाइप करना, टाइप करके प्रिंट करना। तो किसी को प्रिंट करने को लेके पागलपन है कि मुझे हर चीज प्रिंटेड चाहिए, अपना कुछ बनाना और वो टाइप करना, वो प्रिंट करना, उसको बोलते हैं टाइपोमैनिया। बेकार वर्ड है, बस पढ़ के छोड़ दो। यूरेनोमैनिया, यूरेनोमैनिया का मतलब होता है कि भगवान देवत्व, मतलब कि आप ये समझ लो कि हाँ ठीक है, हर चीज में वो भगवान को ही क्रेडिट दे रहा है, हर चीज में भगवान भगवान भगवान, तो उसको बोलते हैं यूरेनोमैनिया। ठीक है, ये भी बेकार वर्ड है, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना। वर्बोमैनिया, अब देखो वर्बोमैनिया कैसे करोगे? वर्ब, वर्ब क्या है? इंग्लिश की बात करूं तो वर्ड है एक। ठीक है, तो वर्ड्स का अगर क्रेज है बहुत ज्यादा कि हाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स पढ़ने हैं, मुझे वर्ड्स अपने अपनी वोकेबलरी में ऐड करने हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को भी शौक होता है, उनके किसी काम की नहीं है वोकेबलरी, मतलब ऐसा नहीं है ना कि उनको कुछ एग्जाम देना है, बट दे लाइक एडिंग टू देयर वोकेबलरी, नए नए वर्ड्स ऐड करना उन्हें बहुत पसंद है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्बोमैनिया। इसमें से आप याद करना, एक सेकेंड, इसमें आई थिंक होने चाहिए या वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, ना तो एक शब्द ज्यादा बोलना, एक ना एक शब्द कम। तो वर्बेटिम का मतलब ये हो गया। वर्बोज, वर्बोज का जस्ट उल्टा, कि हमने बोला तो ठीक है, लेकिन फिर आगे से उधर आ गया ठीक है, मतलब ठीक है के बाद भी 50 वर्ड्स और लगा दिए। तो जब जरूरत से ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं तो वर्बोज का यूज करते हैं। वर्बिएज, वर्बिएज का मतलब होता है कि उन शब्द का इस्तेमाल करना जिनकी जरूरत ना हो, तो सबका मतलब एक ही है, बस वर्बेटिम को छोड़ के। ठीक है। जेनोमैनिया, ये जेनोफाइल पढ़ा था आपने अगर याद हो, तो जेनो का मतलब बताया था फॉरेन, विदेशी चीजों से, विदेशी लोगों से प्यार, तो ऐसे जेनोमैनिया विदेशी चीजों के प्रति अत्यधिक पागलपन जो होता है उसको जेनोमैनिया बोलते हैं। जूमैनिया, जानवरों को लेके अगर खतरनाक पागलपन हो तो उसको जूमैनिया, सिंपल, ये नाम से सजेस्ट कर रहा है। सो गाइज अब हमने यहाँ पे स्लाइड्स डाल दी हैं फॉर योर क्विक रिवीजन, तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये बहुत ही सारे वर्ड्स हैं
तो आपके ऑटोमेटिकली आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। आप देख सकते हो कितने वर्ड्स हैं ये हैं आपके 128 वर्ड्स जो आज आपने किए हैं। ठीक है, मेक श्योर इसको अच्छे से रिवाइज करो, 2-2 बार इसको पढ़ लो, आप कभी नहीं भूलोगे। आई एम डैम श्योर आप खुद ये चीज बाद में, अगर आप आज देख के वो कर रहे हो, आप कल को खुद ये बोलोगे कि हाँ ठीक है हम ये नहीं भूलेंगे। और इसका आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू विजिट अ वेबसाइट एंड एनरोल इन दिस टेस्ट विच ओनली कॉस्ट 99 रुपीज। तो इतना ज्यादा प्राइस भी नहीं है। और आप इसमें जब आप एनरोल करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसका टेस्ट मिलेगा, इस सब्जेक्ट इस टॉपिक का टेस्ट मिलेगा। यू विल बी गेटिंग वोकेबुलरी टेस्ट, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसी के साथ ग्रामेटिकल टॉपिक वाइज का टेस्ट भी मिलने वाला है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स का टेस्ट भी मिलने वाला है। साथ में गाइस इंग्लिश के साथ साथ अगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी टेस्ट सीरीज लेनी हो तो आई विल रिकमेंड यू टू ऑप्ट फॉर कॉम्बो टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे, साथ में फुल लेंथ के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और गाइज अगर आपको टेस्ट के साथ साथ हमारा फाउंडेशन कोर्स भी कवर करना है, सिलेबस कवर करना है, देन ऑफिसर बैच इज द वन फॉर यू, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं। इसी के साथ गाइज हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डू फॉलो अस, डू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, ताकि सारी पीडीएफ आराम से आपको मिल सके। इंग्लिश की ई बुक ऑलरेडी फ्री में डल चुकी है टेलीग्राम पे। ऑल्सो हमने जनरल अवेयरनेस का बैच भी लॉन्च कर दिया है 699 के बिल्कुल आई थिंक बहुत ही कम प्राइस पे, जिसमें प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स जनरल अवेयरनेस के वो सचिन सर और मैं आपको कराने वाले हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, आपके करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर कवर होगा। और अगर आपको मतलब ई बुक्स तो आपको सब में मिलेगी ही उससे रिलेटेड, और अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। साइंस का अलग बैच अवेलेबल है, मैथ्स का स्पेशल बैच अलग से अवेलेबल, ठीक है। और सभी बैचेस की बुक भी ऑलरेडी बन चुकी है, तो ऐसे सच में कोई इशू नहीं आएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।